वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अमित निसार टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग MS वर्ड में फॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि इसके द्वारा MS वर्ड में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग लगाई जाती है। चलिए स्टूडेंट, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत आपको जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कैलिबरी और ब्रैकेट के अंदर बॉडी लिखा हुआ है, ये बॉक्स हमारा फॉन्ट का नेम कहलाता है। यहाँ पर आपको फॉन्ट का नाम टाइप करना होता है, किस प्रकार की स्टाइल हम मैटर में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें यहाँ पर बहुत से प्रकार की स्टाइल आपको पहले से दी गई हैं जो कि आप अपने मैटर पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी वर्ड को सेलेक्ट करता हूँ और मुझे इस वर्ड पर स्टाइल कोई दूसरी अप्लाई करनी है, तो आपको वर्ड को पहले सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी स्टाइल पसंद आ रही है वो यहाँ लिस्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अल्जीरियन अगर स्टाइल सेलेक्ट कर दी है तो यहाँ पर ये मैटर की स्टाइल अलग हो जाती है। इसी प्रकार से मुझे अगर किसी दूसरे मैटर की स्टाइल दूसरी चेंज करनी है, जैसे मैं यहाँ फॉन्ट के बॉक्स में ले लेता हूँ स्नैप ITC। स्नैप ITC आपको एक फॉन्ट यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका इस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो जितना मैटर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं उतना मैटर हमारा उस स्टाइल में बदल जाता है। ध्यान रखना है कि जो पहले से यहाँ पर सेट होता है वो कैलिबरी फॉन्ट साइज पहले से सेट होता है। तो यदि हम इसकी स्टाइल को वापस से नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वर्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको कैलिबरी सेलेक्ट करना होगा। कैलिबरी जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैटर हमारा पहले जैसा हो जाता है। तो डिफॉल्ट जो फॉन्ट है हमारा वो यहाँ पर कैलिबरी फॉन्ट होता है। बाकी आप इसमें जितने भी फॉन्ट दिए गए हैं उनमें से कोई भी स्टाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसी के अंदर आपको दिया गया है फॉन्ट साइज का, जहां पर यहाँ पर आपको 11 लिख करके दिया गया है। ये बॉक्स हमारा फॉन्ट साइज का कहलाता है। इसके अंदर फॉन्ट के नंबर दिए गए हैं, नंबर की लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, जिसमें लिस्ट में आपको मिनिमम जो नंबर दिया गया है वो 8 दिया गया है और मैक्सिमम जो नंबर दिया गया है यहाँ पर 72 दिया गया है। तो अगर किसी मैटर का साइज हम यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि हम उसके अक्षरों के साइज को बड़ा करना चाहते हैं, तो हम नंबर्स को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। जैसे कि हम यहाँ ये जो एलिमेंट्स वर्ड है इसको हम फिर से सेलेक्ट करते हैं और इसके फॉन्ट साइज को हम यहाँ पर बढ़ाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसके फॉन्ट को बड़ा कर रहे हैं नंबर को, तो जो मैटर का साइज है वो भी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। इस प्रकार से जो भी आपको नंबर का साइज इस पे अप्लाई करना है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये वाला फॉन्ट साइज इस मैटर पर अप्लाई हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मैटर में फॉन्ट साइज अप्लाई कर लेंगे। इसमें जो फॉन्ट साइज आपको लिस्ट में दिया गया है वो 8 दिया गया है और मैक्सिमम यहाँ पर 72 दिया गया है। लेकिन फॉन्ट साइज यहाँ MS वर्ड के अनुसार मिनिमम जो फॉन्ट साइज है वो 1 किया जा सकता है और मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो है 1638 1638 1638 आप वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम लिख सकते हैं। इससे बड़ा फॉन्ट साइज आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है हमारा, जो पहले से सेट होता है, उसको 11 कहते हैं। तो अगर हम इसे वापस से 11 कर देते हैं तो फॉन्ट हमारा वापस से नॉर्मल पहले जैसा हो जाता है। तो इसको आप फॉन्ट साइज यहाँ से बदल सकते हैं। इसी के राइट हैंड साइड पर आपको ऑप्शन मिल रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज, जिसके द्वारा आप सेलेक्ट किए हुए मैटर का जो फॉन्ट साइज है वो धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसे एक बार अगर क्लिक करता हूं तो फॉन्ट साइज यहाँ पर 12 हो जाता है। फिर से अगर मैं एक बार क्लिक करता हूं तो यहाँ पर फॉन्ट साइज 14 हो जाता है। तो इस पर जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे धीरे धीरे इसका मैटर का फॉन्ट साइज बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसके बगल में दिया गया है राइट हैंड साइड पर डिक्रीज फॉन्ट साइज, जिससे आप सेलेक्ट किए हुए फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको क्लिक करते जाते हैं मैटर का साइज यहाँ पर छोटा होता जाता है। इस प्रकार से हम फॉन्ट को बड़ा छोटा इससे भी कर सकते हैं। इनके शॉर्टकट्स आपको जब माउस आप इस पे ले जा रहे हैं तो शो हो रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। यहाँ पर यदि आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज करते हैं तो इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाता है और मैटर का साइज धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। और यदि हम इसके फॉन्ट साइज को घटाना चाहते हैं
तो इसके लिए आपको डिक्रीज फॉन्ट साइज का शॉर्टकट दिया गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का सिंबल। तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन प्रेस करना है और जो मैटर का साइज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। यदि आपने यहाँ पर जो वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है इस पर जो भी स्टाइल अप्लाई की गई है, यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए आपको यहाँ पर या तो आप उसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज याद रखें और डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा सेट है इसे याद रखें। यदि आपको ये नहीं पता है तो आप यहाँ पर सिंपली उस वर्ड को सेलेक्ट करिए और यहाँ आपको ऊपर ऑप्शन दिया गया है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो मैटर है हमारा वो पहले जैसा हो जाएगा। उस पर जितनी भी फॉर्मेटिंग लगाई गई होगी वो सभी फॉर्मेटिंग एक साथ यहाँ से हट जाती है। जो सेलेक्ट कर रखा है हम लोगों ने मैटर, सिर्फ उसी पर अप्लाई होगा। तो क्लियर फॉर्मेटिंग से आप सारी फॉन्ट की सेटिंग्स को एक साथ नॉर्मल कर सकते हैं। सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर एक ही बार क्लिक करने पर हट जाती है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है जहां पर ये डबल ए लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं चेंज केस। तो यहाँ पर जो मैटर है उसको अलग अलग केस में बदलने के लिए ऑप्शन आपको दिया गया है। जैसे यदि मैं इस पैराग्राफ को पूरा कैपिटल करना चाहता हूं तो उसके लिए आपको इस पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करना है। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए आप किसी भी वर्ड पर पैराग्राफ के अंदर यदि 3 बार क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, 1 2 3, इस प्रकार से मैंने 3 बार लगातार क्लिक किया और ये पैराग्राफ यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। तो अब इस पैराग्राफ को हम कैपिटल में बदलना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस ऑप्शन पर आपको जाना है और यहाँ पर अपर केस ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि सारी अक्षर यहाँ पर कैपिटल दिए गए हैं। आप जैसे ही अपर केस में क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट किया हुआ मैटर हमारा पूरा कैपिटल लेटर में बदल जाता है। इस प्रकार से हम मैटर को कैपिटल कर सकते हैं। अब यदि इसी मैटर को हम वापस से स्मॉल लेटर में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चेंज केस ऑप्शन में जाना है फिर से, और चेंज केस के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर लोअर केस। लोअर केस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो मैटर हमारा फिर से सभी अक्षर यहाँ पर स्मॉल लेटर में चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से आप अपर केस और लोअर केस अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं केस, उसे हम यहाँ पर सेंटेंस केस कहते हैं, जिसमें फर्स्ट लेटर जो पैराग्राफ का है वो हमारा कैपिटल होता है। सेंटेंस केस अप्लाई करने पर मैटर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। फर्स्ट लेटर जो यहाँ पर टी आ रहा है वो कैपिटल हो गया है और फुल स्टॉप के बाद के जो अक्षर है, जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं, वो हमारे कैपिटल हो जाते हैं सेंटेंस केस से। इसी में ही आपको अगला ऑप्शन दिया गया है कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसमें आपको कैपिटलाइज का सी बढ़ा दिया गया है, ईच का ई बढ़ा दिया गया है और वर्ड का डब्ल्यू बढ़ा दिया गया है। अगर आप ये ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल हो जाता है। इस ऑप्शन को हम लोग MS वर्ड के पुराने वर्जन में टाइटल केस के नाम से जानते थे। तो जिन स्टूडेंट्स के पास MS वर्ड का पुराना वर्जन है, 2003 वर्जन या 2002 वर्जन, उस पर आपको ये ऑप्शन फॉर्मेट मेनू के अंदर टाइटल केस नाम से मिलेगा। तो आप वहां से उसको अप्लाई कर सकते हैं। नए वर्जन में इसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है। तो आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हर वर्ड का यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल हो गया है और बाकी अक्षर जो वर्ड के हैं वो यहाँ पर स्मॉल हो गए हैं। इसी ऑप्शन के अंदर आपको एक और ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है टॉगल केस। जो स्टूडेंट्स पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ध्यान रखें, इसमें टॉगल केस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है या इंटरव्यू में भी आपसे ये मैटर केस के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। तो इसे आप ध्यान से समझ लें कि इसे किस प्रकार से अप्लाई करना है। टॉगल केस ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है इसमें आप ध्यान रखें कि टॉगल का टी यहाँ पर स्मॉल है और बाकी सभी लेटर यहाँ पर कैपिटल दिए गए हैं और केस में यहाँ पर सी स्मॉल है और बाकी लेटर यहाँ पर कैपिटल दिए गए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी वर्ड हमने सेलेक्ट कर रखे हैं इन सब में जो लेटर यहाँ पर कैपिटल दिया गया है वो स्मॉल में चेंज हो जाएगा और जो लेटर यहाँ पर स्मॉल लेटर में दिए गए हैं वो कैपिटल में चेंज हो जाएंगे। तो आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हमारा जो मैटर है उसके हर वर्ड को आप देखेंगे तो वो पहला लेटर वहां पर स्मॉल हो गया है
और बाकी सभी लेटर उस वर्ड के कैपिटल हो गए हैं। तो टॉगल केस को जनरली हम लोग कहीं पर लिखने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए ये एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वापस से आपको यदि नॉर्मल करना है तो आपको सेलेक्ट करना है पैराग्राफ को और चेंज केस ऑप्शन में जाकर के सेंटेंस केस ऑप्शन को लगा देना है। इससे कि जो मैटर है हमारा वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। इसी ऑप्शन को आप इसके शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं। शॉर्टकट इसका आपको शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन की दिया गया है। आप शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन की यदि कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो ये भी मैटर हमारा यहाँ पर एक एक करके चेंज होता है। एक बार यदि मैंने शिफ्ट प्लस F3 दबाया, यहाँ पर मैटर हमारा अपर केस में चेंज हो गया है। अब यही सेम शॉर्टकट की अगर मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो यहाँ पर लोअर केस ऑप्शन अप्लाई हो गया है, और फिर से अगर मैं इसे प्रेस करता हूं तो यहाँ पर सेंटेंस केस अप्लाई हो जाता है। तो शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की के द्वारा ये जितने भी चेंज केस जिसमें दिए गए हैं वो आपके स्विच होते जाते हैं एक एक करके। तो आप इसे शॉर्टकट की के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, बी बना हुआ है इसमें, इसे हम बोल्ड कहते हैं। किसी भी मैटर को यदि हम डार्क करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बोल्ड ऑप्शन को प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आपको पहले वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप बोल्ड करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको बी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैटर हमारा बोल्ड हो जाता है। और यदि मैं इस वर्ड को दोबारा से नॉर्मल करना चाहूं तो बोल्ड ऑप्शन को हम दोबारा यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, जिससे बोल्ड ऑप्शन हट जाता है। तो बोल्ड आपका एक प्रकार से ऑन ऑफ का टाइप है। आप एक बार क्लिक करेंगे तो मैटर पर ये अप्लाई हो जाता है, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये उस मैटर से हट जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर बीच बीच के कुछ वर्ड्स को बोल्ड करना चाहता हूं, तो यदि आप यहाँ पर सिलेक्शन करना चाहते हैं अलग अलग वर्ड्स को बीच बीच से, इसके लिए आपको एक वर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कीबोर्ड से आपको कंट्रोल की प्रेस कर लेनी है। कंट्रोल की ध्यान रखना है, आपको छोड़ना नहीं है। और अब आप जिस भी वर्ड पर क्लिक करेंगे वो वर्ड यहाँ पर सेलेक्ट होता जाता है साथ में। डबल क्लिक करके आप उस वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करते जाइए और ये मैटर हमारा सिलेक्ट होता जाता है। इस सिलेक्शन के बाद आपको कंट्रोल की यहाँ पर छोड़ देनी है। अब यदि मैं बोल्ड ऑप्शन को क्लिक करता हूं तो ये सभी वर्ड एक साथ हमारे यहाँ पर बोल्ड हो जाते हैं। अगर मैं इसी वर्ड को यहाँ पर तिरछा करना चाहता हूं तो उसके लिए यहाँ पर इटैलिक ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि मैटर हमारा इटैलिक में चेंज हो जाएगा। सभी अक्षर यहाँ पर तिरछे हो जाते हैं जितना भी मैटर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो बोल्ड और इटैलिक दोनों ऑप्शन इस समय पर यहाँ पर अप्लाई हैं। यदि हम इन्हें हटाना चाहते हैं तो या तो हम यहाँ पर बोल्ड और इटैलिक दोनों ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो अभी हमने यहाँ पर एक ऑप्शन पढ़ा है जिसे हम कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो जितने भी प्रकार की फॉर्मेटिंग इस पर लगी होगी वो यहाँ से हट जाती है। जैसे मैं इस पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करता हूँ तो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से एक ही बार में रिमूव हो जाती है। इसी ऑप्शन के अंदर आपको नेक्स्ट दिया गया है अंडरलाइन, जो कि यहाँ पर यू ऑप्शन के द्वारा दिया गया है। अगर किसी मैटर को हम यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले मैटर को सेलेक्ट कर लेना है जितने हिस्से में आप अंडरलाइन करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस मैटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे अगर अंडरलाइन करना चाहता हूं तो इस पर आपको यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैटर में नीचे अंडरलाइन हो जाती है। यदि अंडरलाइन ऑप्शन के अंदर मैं जाऊं, यहाँ पर एक एरो का सिंबल आपको मिल रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन के अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर डबल अंडरलाइन दिया गया है। अगर मैं डबल अंडरलाइन अप्लाई करना चाहता हूं तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है और सेलेक्ट किए हुए मैटर के नीचे यहाँ पर डबल अंडरलाइन आ चुकी है। इसी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपको अंडरलाइन का कलर चेंज करने का ऑप्शन भी दिया गया है। हम चाहें तो यहाँ पर अंडरलाइन का जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अंडरलाइन के कलर को रेड कलर अप्लाई करता हूं तो हमारा जो मैटर है सेलेक्ट किया हुआ उसकी जो अंडरलाइन है वो यहाँ पर रेड कलर की अप्लाई हो चुकी है। अब अगर मैं इसे हटाना चाहूं तो आप चाहें तो कीबोर्ड से डायरेक्ट कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं, अंडू ऑप्शन, जिससे कि आप जस्ट पहले स्टेप में जैसे थे वैसे हो जाएंगे। तो कीबोर्ड से अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं
तो इसमें जो रेड कलर हमने अभी अप्लाई किया है वो यहाँ से हट गया है। और अगर हम इसे एक बार और प्रेस करते हैं तो एक बार और स्टेप बैक यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर कंट्रोल जेड ऑप्शन को यूज करके हम मैटर को प्रीवियस स्टेट में भेज सकते हैं, जैसा मैटर हमारा पहले था। एक बार और कंट्रोल जेड करने पर यहाँ पर जो अंडरलाइन ऑप्शन है वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हम मैटर में अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जिसके यहाँ पर शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं। जैसे बोल्ड करना है आपको तो आप कीबोर्ड से Ctrl+B शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो मैटर हमारा यहाँ पर बोल्ड हो जाता है। इसी प्रकार से यदि मैं इटैलिक ऑप्शन को अप्लाई करना चाहता हूँ तो इटैलिक का शॉर्टकट होता है Ctrl+I। Ctrl+I करने पर मैटर हमारा इटैलिक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर Ctrl+I प्रेस करता हूँ तो सेलेक्ट किया हुआ पैराग्राफ जो है हमारा, जो मैटर हमने सेलेक्ट कर रखा है, वो इटैलिक ऑप्शन उस पर अप्लाई हो जाता है। दोबारा से यदि मैं Ctrl+I करता हूँ तो ये यहाँ से इटैलिक हट जाता है। इसी प्रकार से मुझे यदि अंडरलाइन करना है तो उसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट आपको दिया गया है Ctrl+U। तो Ctrl+U यदि मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो यहाँ अंडरलाइन हो जाता है, और अगर हम दोबारा से प्रेस करते हैं Ctrl+U तो अंडरलाइन ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। तो इस प्रकार से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शन को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी ऑप्शन के राइट हैंड साइड पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन के द्वारा आप जो सेलेक्ट किया हुआ मैटर है उसको आप बीचों बीच लाइन से कट कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर जो मैटर सेलेक्ट करके रखा हुआ है और मैं स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो मैटर हमारा जो है वो बीचों बीच लाइन से यहाँ पे कट हो जाता है। इस प्रकार से एक प्रकार का इफेक्ट है जो कि आपको MS वर्ड में दिया गया है। इसका यूज लेकिन अधिकतर नहीं किया जाता है। तो यदि इस ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो उसी पर आपको दोबारा से क्लिक कर देना है और ये यहाँ से हट जाता है ये ऑप्शन। ये भी एक प्रकार का इफेक्ट आपको दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में ही आपको राइट हैंड साइड पर दिया गया है, जिसमें यहाँ शो किया जा रहा है X2। इसे हम कहते हैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज हम लोग जैसे केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन होती है तो उसको लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, फॉन्ट साइज को आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए जिससे कि मैं यहाँ जो भी मैटर टाइप करूँ वो आपको इजीली दिखाई दे। जैसे मैंने यहाँ पर 26 फॉन्ट साइज अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। (2H2) प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। केमिस्ट्री में आपको इक्वेशन बताई जाती है। यदि हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें पानी मिलता है। तो इसमें जो H2 लिखा हुआ है, इसमें जो 2 लिखा गया है वो नीचे के साइड पर आता है। तो आपको यहाँ पर 2 को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करना है। तो इससे जो 2 है वो यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो O2 है इसमें भी 2 नीचे की तरफ होता है। तो आपको 2 को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+=। तो आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके Ctrl+= यदि कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम इसे एक साथ करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं जिन्हें हमें एक साथ शिफ्ट करना है, जैसे मैं इसे Ctrl+Z कर लेता हूँ तो ये जस्ट पहले जैसा हमारा था वैसे हो जाता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बार शॉर्टकट की प्रेस करूंगा और ये तीनों जो 2 लिखे गए हैं वो एक साथ नीचे हो जाए। तो सबसे पहले आपको इसको मल्टी सेलेक्ट करना होगा। मल्टी सेलेक्ट करने के लिए आपको एक वर्ड को यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल की कीबोर्ड से प्रेस कर लेनी है। पहले मैटर को आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद कंट्रोल दबाकर आपको दूसरे मैटर को सेलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल की आपको यहाँ पर छोड़नी नहीं है और तीनों यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट कर देने हैं। अब मैं यहाँ पर एक ही बार सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को क्लिक करूंगा और ये तीनों 2 यहाँ पर एक साथ नीचे हो जाते हैं। तो
एक साथ भी इस ऑप्शन को अप्लाई किया जा सकता है। इसी प्रकार से इसी के राइट हैंड साइड पर आपको ऑप्शन मिल रहा है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट यूज होता है किसी इक्वेशन में पावर लगाने के लिए। जैसे हम यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेते हैं, फॉन्ट साइज यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन टाइप करी E=mc²। यहाँ पर जो स्क्वायर लगा हुआ है 2 जो यहाँ पर है वो नबी नॉर्मल आ रहा है, हम इसे पावर पर ले जाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ 2 को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट यहाँ पर Ctrl+Shift++ सिंबल यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसे शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर 2 जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन के द्वारा इक्वेशंस को लिख सकते हैं। इक्वेशन के लिए आगे आपको इंसर्ट टैब में भी ऑप्शन दिया गया है जिसका असाइनमेंट भी आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में ही आपको दिया गया है, जहां पर ये कैपिटल A लिखा हुआ है, ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट कहलाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के आपको इफेक्ट दिए गए हैं जो कि आप मैटर पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई मैटर सेलेक्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पर उस मैटर पर ये स्टाइल अप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ पर इतना ये मैटर सेलेक्ट कर लिया है और अब हम यहाँ से स्टाइल लेकर के किसी स्टाइल को यदि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो स्टाइल हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है वही हमारे मैटर पर अप्लाई हो जाती है इस प्रकार से। और इसे यदि मैं हटाना चाहता हूं तो अभी तक की जो ऑप्शन हमने यहाँ पर पढ़े थे, जैसे हमने यहाँ पर बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है और ये स्ट्राइक थ्रू और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, इन ऑप्शंस को आप इसी ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करके हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर आपको हटाने के लिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यदि आप टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन को अप्लाई कर देते हैं और उसे आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन ही यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो जो स्टाइल हमने यहाँ पर लगाई हुई थी टेक्स्ट इफेक्ट की वो मैटर से हट जाती है। इसी के राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जिससे आप किसी मैटर के बैकग्राउंड कलर को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर सेलेक्ट करी और इस लाइन के बैकग्राउंड को हम बदलना चाहते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैटर को सेलेक्ट कर लेना है और फिर टेक्स्ट हाईलाइट कलर के अंदर जा करके आपको कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिसे आप मैटर के बैकग्राउंड पर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर अप्लाई किया तो जो सेलेक्ट किया हुआ मैटर है वो यहाँ पर ग्रीन कलर से एक्टिवेट हो जाता है। ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर यूज किया है, यदि हम यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर को हटाना चाहते हैं तो आपको दोबारा से इस मैटर को सेलेक्ट करना है और इसे आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर में ही जाकर के यहाँ पर नो कलर ऑप्शन से हटा सकते हैं। यदि आप इस ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद इसे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन से हटाना चाहें तो ये यहाँ पर नहीं हटता है। तो ध्यान रखना है कि जितने भी प्रकार की फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर अभी तक पढ़ी है उसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन पढ़ा है इसे हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के द्वारा नहीं हटा सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो इस मैटर को यदि हम नॉर्मल बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैटर को सेलेक्ट कर लेना है और टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन के द्वारा ही यहाँ पर नो कलर करने पर इससे बैकग्राउंड कलर हट जाता है। यदि हम यहाँ पर जो मैटर सेलेक्ट किए हुए हैं उसके कंटेंट को यदि हम यहाँ पर जो टेक्स्ट हमने लिख रखा है उसे कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ये फॉन्ट का आपको ऑप्शन दिया गया है, फॉन्ट कलर, इस पर जाकर के आप फॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मेटिंग लग जाती है। इसी के अंदर आपको यहाँ पर ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन भी दिया गया है। आप इस सेलेक्ट किए हुए मैटर पर मल्टी कलर भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर कोई स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो ये यहाँ पर मैटर हमारा डबल कलर में दिखाई देता है। यदि आपको ये शो नहीं हो रहा है तो मैं इसमें जूम बढ़ा देता हूँ, इससे कि आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ पर जो मैटर हमने यूज किया हुआ है
उस पर मल्टी कलर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए जूम ऑप्शन को हम यहाँ पर कम कर देते हैं। कुछ ऑप्शन यहाँ पर फॉन्ट के ये जो एरो बनाया गया है इसके अंदर भी आपको दिए गए, इसका शॉर्टकट Ctrl+D है। जैसे कि यदि हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स यहाँ पर ओपन होता है और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको डबल स्ट्राइक थ्रू का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपके यहाँ सामने ऑप्शन नहीं दिया गया है। सामने के तरफ आपको सिंगल स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन दिया गया है। डबल स्ट्राइक थ्रू से डबल लाइन से मैटर हमारा यहाँ पर कट हो जाता है। जैसे हम इसे यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। हमने यहाँ पर एक वर्ड को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके इस एरो पे क्लिक करना है या फिर आप Ctrl+D शॉर्टकट की प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको डबल स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको टिक लगा देना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हैं तो जो मैटर है हमारा वो डबल लाइन से कट हो जाता है। इसको रिमूव करने के लिए आपको फिर से इसे सेलेक्ट करना है और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसको हटाने के लिए। इसी ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है हिडन। हिडन ऑप्शन के द्वारा किसी भी मैटर को हम यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। तो एक प्रकार से हम इसे सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई कंटेंट यहाँ पर दिया गया है और उसके कुछ भाग को हम यहाँ पर छुपाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूं कि जो प्रोफेशनली वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो किसी को भी यहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए, तो मैंने इस वर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद आपको Ctrl+D ऑप्शन के द्वारा फॉन्ट ऑप्शन में जाना है और इसके बाद यहाँ पर हिडन ऑप्शन को टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो जो वर्ड हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था वो यहाँ से गायब हो जाता है और अब ये वर्ड आपको तभी दिखाई देगा जब इसे आप हिडन से हटाएंगे। यदि हम उस ऑप्शन पर दोबारा जाते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखा रहा है कि हिडन ऑप्शन आपने अप्लाई नहीं किया है। तो आप सोच रहे होंगे कि जो गायब कर दिया हमने मैटर वो किस प्रकार से वापस आएगा। तो इसको वापस लाने के लिए आपको क्या करना है, जो वर्ड यहाँ से गायब हुआ है उसके पहले का मैटर और बाद का मैटर आपको साथ में सेलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पर भूल जाते हैं कि किस जगह पर हमने उस मैटर को लिखा था तो आप चाहे तो पूरे पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके शुरू के वर्ड को और बाद के वर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिसके बीच में वो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ था। इसके बाद दोबारा से आपको फॉन्ट के बॉक्स में जाना है और हिडन ऑप्शन में जो हमने टिक किया था उसे आपको यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद जैसे ही आप ओके करते हैं तो जो वर्ड हमने गायब किया था प्रोफेशनली वो यहाँ पर वापस आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी को कवर कर लिया है। सभी स्टूडेंट्स को क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की इम्पोर्टेंट क्लास यहीं पर हम फिनिश करते हैं और इसके आगे के जो ऑप्शंस हैं उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का वेट करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पैराग्राफ ग्रुप के साथ। धन्यवाद।